है ना। सो देखें जरा, सो 6 1 इज थर्ड का 6th, गिवन a इज इक्वल्स टू 2, फिर उसके बाद d इज इक्वल्स टू 8, Sn इज इक्वल्स टू 90। हमें जो दो चीजें निकालनी है वो क्या निकालनी है सर, कितने टर्म्स का सम, अरे Sn मतलब n टर्म्स का सम कितना है 90 है ना। तो हमसे पूछ रहे हैं कितने हैं वो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हमें पहले तो वो n निकालना है ना, और फिर उसके बाद क्या निकालना है, वो n की पोजीशन जो अपने को मिल जाए। अगर अपने को ये पता पड़ा कि भैया 15 टर्म्स का सम है, n क्या निकल कर आ गया सपोज 15, तो इसका क्या मतलब होगा कि सर Sn मतलब 15 टर्म्स का, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना है 90, और फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं वो an भी निकालो, मतलब 15 टर्म्स का सम अगर 90 है और an में बोल रहा हूं कि an भी निकालो, तो मतलब क्या निकालना है 15th टर्म भी निकालना है। बिल्कुल सही, चलो है ना। सो आई हैव जस्ट टेकन एग्जांपल, मुझको नहीं पता वो क्या है। ओके, सो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। Sn की जगह डायरेक्टली 90 डालें, इज इक्वल्स टू n निकालना है, वैसा का वैसे ही रखें, 2 वैसा का वैसे ही, 2 इंटू a की जगह 2 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर 8। ग्रेट। सो 90 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज 180 n ब्रैकेट, देखें जरा क्या ये 4 है, 2 2 से 4 प्लस n-1, सर नहीं हो सकता, कुछ क्या करना पड़ेगा इसका सर, 8 का n-1 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए, सो 8n - 8, सो 180 इज इक्वल्स टू, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। सो कैसा हो जाएगा ये सर, 4 - 8 इट इज -4, हेलो, प्लस 8n वैसा का वैसा ही, ठीक है सर। देखकर कुछ कुछ हो रहा है मगर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम इसके पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आने दो देख लेंगे, है ना। सो 4 - 8 इज -4 और प्लस का 8n वैसा का वैसा ही, इसमें कंफ्यूजन है, ये आगे पीछे लिख दिया है, इससे मेरा तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है पक्का, है ना। मगर अब सिर्फ इस पूरे ब्रैकेट का किसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार, n के साथ, तो 180 एज डीज, n का -4 के साथ -4n प्लस 8n का n के साथ 8n स्क्वायर, ठीक ठीक। अब देखो तो जरा, हम हमेशा ऐसा करते आए हैं सर, पहले 8n यहाँ लिखना है 8n स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 4n, और फिर 180 का भी साइड चेंज करके कहाँ लेकर आ जाएंगे इस साइड, और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8n स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूँ यार, ये 8n स्क्वायर लिखा हमने, ये रहा ये 8n स्क्वायर लिखा, माइनस का 4n, और फिर उसके बाद उधर से इधर आ गया तो ये माइनस का 180, वैसे तो इधर 0 होना चाहिए मगर जो लिखने में आनंद है सर वो इधर है ना, दैट इज 8n स्क्वायर - 4n - 180। ओके ग्रेट। देन अब मुझे बताओ सर, ये क्लिक कब होगा पता है, जब आप थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लोगे कि ये हाँ ये क्या बन गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हर क्वेश्चन में हमें x देखने की आदत है, तो पहले बुद्धि नहीं काम करती कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती तब फिर तुमको समझ में आता है कि अरे बाबू भले ही वो तब x में था, अब क्या में है n में है, मगर ये है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके सर? 2 निकलेंगे जब आप इसका क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन, जो भी तरीका आप यूज करना चाहे, है ना। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आपको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म ही करनी है। अगर तुमको लग रहा है कि अरे वो स्प्लिट नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, मत परेशान हो, है कि नहीं। तो देख लेते हैं। अब एक चीज और सॉल्व हो सकती है क्या सर? अभी ये थोड़े से कोफिशिएंट बड़े बड़े हैं, क्या इसको छोटा किया जा सकता है सर? 8 का डिवीजन इसमें तो नहीं होगा मगर 4 का तो होगा क्या? 4 का तो हो जाएगा ना। अगर आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना ये। तो डिवाइडिंग बाय 4, इसका कितना बचेगा वेदांत बेटा? क्या 2n स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, माइनस ऑफ यहाँ से 4 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा सर? 8 डिवाइड हो रहा है ना 4 से, 2 0 भी है ना बेटा। सो 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा n, माइनस कैंसिलेशन करो जरा, देखो 4 4 जा 16, कितना बचेगा यहाँ पे 2 0, सो 4 5 जा 20। ओके, सो माइनस ऑफ 45 इक्वल्स टू 0।
पक्का पक्का। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सर फैक्टराइजेशन चिंदी काम हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो, है ना, क्योंकि देखो आपका जो इक्वेशन हो गया वो क्या है, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अगर आप फैक्टराइजेशन से करोगे तो फटाक से a और c मल्टीप्लाई कर लो। a कितना 2, c इज 45। बेसिकली अभी सिर्फ अपन वैल्यूज लेते हैं, सो 2 into 45 इज 90। और मुझे बताए हमें अब हाँ रुको बी पेशेंट सर 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सर हमें ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 90। हेलो आदित्य सही बोल रहा हूं मैं कि हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए इस इक्वेशन में, या ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए 90 के जिनका मल्टीप्लिकेशन 90 आता हो और जिनका सब्ट्रैक्शन साइन क्या है, माइनस का। भूल गए क्या यार? जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आता हो, कोएफिशिएंट ऑफ दैट इज 1, हाँ या ना। तो हमें ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता हो 90 और जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आता हो 1। सर 10 9 है ना, 9 10 10 9 दैट इज 90 और इनका जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो क्या भी आ जाएगा बेटा 1। तो ये ज्यादा आसान नहीं है क्या वो पूरा फॉर्मूला लिखते बैठने से, है ना। सो इसे क्या लिख सकते हैं 10 minus 1 10 minus 9, ये 9 1 आ जाएगा, 10 minus 9 1 भी आ जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ जाएगा 90। चलो ये अपने क्वाड्रेटिक में बहुत सारी बार कर लिया है तो आई गेस अब कंफ्यूजन नहीं है। जल्दी से इधर से माइनस का मल्टीप्लाई, इधर से n का मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ 10n माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालें इसमें से, बोलो जरा क्या 2n कॉमन निकल सकता है? ठीक है सर, यहाँ से n माइनस 5। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ये कैसे निकल आता है? बिल्कुल पक्का है, अंतरात्मा तक जाता है सब कुछ, बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ से भी क्या कॉमन निकाल सकते हैं प्लस 9, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पूरे में से n माइनस 5 कॉमन लिया भैया, है ना। और क्या बच गया 2n प्लस 9। सर अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है मतलब जरूर इनमें से एक ना एक तो 0 है ही, है ना। तो चेक इसमें या तो पहले n-5 को हमने 0 के इक्वेट किया तो n का वैल्यू 5 आ गया, और या फिर हमने 2n-9 को इक्वेट किया 0 के तो 2n इज इक्वल्स टू 9 आया, n इज इक्वल्स टू 9/2 आया। ओके ठीक है, तो सर ये n की दो वैल्यू आ गई, मतलब सर n की दो वैल्यू आ गई मतलब सर 5 टर्म्स का सम भी 90 है बच्चे। ये ओके फाइन ओके, सो -9/2 ठीक है ना। सो बोलो जरा सर पहले तो ये n की वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? पहले तो नेगेटिव है तो नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स है तो नेगेटिव नहीं हो सकती पहले तो। मगर अगर पॉजिटिव होती भी तो भी हम नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं? इट शुड बी द काउंटिंग नंबर ना। अरे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। 9/2 मतलब व्हाट? 4.5। 9/2 मतलब 4.5, 4.5वां नंबर। अरे ऐसा थोड़ी होता सर तो पहले तो नेगेटिव है, इसी को देखकर हमने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो नहीं हो पाएगा। मगर अगर वो नहीं भी होता नेगेटिव तो भी हम वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि n इज अ काउंटिंग नंबर, इट्स अ पोजीशन वैल्यू, सो इट्स सपोज्ड टू बी एन इंटीजर, है ना। तो उस कारण से पॉजिटिव इंटीजर, इट्स सपोज्ड टू बी 5। ओके, तो हमको पता पड़ गया है कि 5 टर्म्स का सम कितना है सर? अरे बोलो यार, 5 टर्म का सम 90 है और निकालना क्या है बोलो यार? an। सर an मतलब अब n क्या आ गया? 5। तो सिर्फ क्या कर लें फटाक से a5 कैलकुलेट कर लें। चलो यही कर लें क्या? वहीं कर लेते हैं सर, बहुत जगह सर इतने में तो अपन क्या पता क्या ही कर सकते हैं। ओके, सो an निकालना है मतलब a5 निकालना है। एंड सर a + 4d, a अवेलेबल था दैट इज 2 + 4 * d की जगह पर 8 अवेलेबल था। Then this is 2 + 32 that is equals to 34। ठीक है सर, तो a5 भी a5 जो भी आप बोले वो हमने निकाल दिया है, that is a5। ठीक है, इसके ऊपर लगा लें भैया तारे से तारे, थोड़े से लगा लें, क्यों?
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या चेक करने के लिए 3 नंबर में? सर AP प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक पंथ दो काज। ठीक है,